फोन टैपिंग विवाद समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। महज 6 मिनट के भीतर ही संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए। उधर टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। के निकट टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया जासूसी विवाद को लेकर। वहीं ओम बिरला ने एक बार फिर से सभी सांसदों से गुजारिश की कि संसद को सुचारू रूप से चलने दें। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा की, जिसकी कार्रवाई भी कुछ ही मिनट चल पाई और उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। नहीं, सरकार हाउस में आके बोले, प्रधानमंत्री बोले कि ये पेगासस की साथ ये सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। काल मंत्री जी जो भाषण दिया उसमें ये विषय एक जगह पर कुछ नहीं बताया। हमारे दल का नेता अभिषेक बनर्जी का फोन पर भी ये लगाया गया। हमारा तो ये भी डाउट है कि ममता बनर्जी को फोन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। कल ममता जी से रात में मेरा बात हुआ, उन्होंने भी संदेह प्रकाश किया कि उनका फोन भी उन्होंने ट्रस्टी बोध नहीं करते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू गेट द वॉइस ऑफ द अपोजिशन। अमित शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा। अच्छी परम निधन संबंधी उल्लेख आप बैठाइए उनको अपनी अपनी सीटों पर। अमित शाह तो एक और विपक्ष का हंगामा तो वहीं दूसरी ओर सरकार का बयान। जासूसी मामले में अब भी सियासत जारी है। संसदीय कार्य मंत्री ने आज क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ दे वांट टू रेज थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू ए प्रॉपर रूल, लेट देम रेज. Government has already made a suo motu statement. IT Minister has made it already. Thank you. अमित शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा। टीएमसी की तरफ से ये प्रोटेस्ट आज संसद प्रांगण में दिखाई दिया, गांधी प्रतिमा के नजदीक। सीधे सीधे उन्होंने कहा गृहमंत्री अमित शाह इस पर जवाब दें। मामला जासूसी विवाद को लेकर जिस तरह से गर्मा रहा है, अब आसार ये लग रहे हैं कि मानसून सत्र इस तरह से क्या आगे भी हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे विपक्ष की ये मांगे, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें और इस पर बहस हो। स्थगन प्रस्ताव भी नोटिस जो है वो दिया गया है सदन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि जब संचार मंत्री ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आज आपने सुना किस तरह से टीएमसी के सांसद कह रहे थे कि अभिषेक बैनर्जी का फोन भी टैप हुआ है, ममता बनर्जी के फोन पर भी जासूसी हो रही थी। आखिर सरकार विपक्ष के नेताओं से इतना डर क्यों रही है? और जो आवाजें विरोध में उठती हैं प्रधानमंत्री और सरकार की, उन आवाजों पर इस तरह की जासूसी, उन व्यक्तियों पर इस तरह की जासूसी सरकार की तरफ से कराई जा रही है। और इसी वजह से सदन में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। तो पेगासस से जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। जिनकी जासूसी के आरोप लगे उनमें राजनीतिज्ञ भी हैं, बिजनेसमैन हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत पत्रकार भी हैं। लिहाजा सियासी बवाल कुछ ज्यादा ही है। फोन की जासूसी के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। राहुल की जासूसी पर कांग्रेस भड़की है तो अभिषेक बनर्जी की जासूसी पर टीएमसी। गुस्सा इतना कि टीएमसी सांसद बैनर पोस्टर के साथ धरने पर बैठ गए। जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा।
इस मामले में सरकार की सफाई काम नहीं आई। मंत्री विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन हंगामा और शोर शराबा थमा नहीं। पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की, दूसरे दिन भी सरकार के सामने विरोधी सवाल दाग रहे हैं। जासूसी कांड पर तीखे हमले करते हुए कांग्रेस ने सरकार से 6 सवाल पूछे। पहला ये कि क्या विदेशी कंपनी के स्पाईवेयर से जासूसी देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है। दूसरा ये कि सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों और नेताओं की जासूसी क्यों करवा रही थी। तीसरा सवाल ये कि सरकार में किसने इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, कितने में खरीदा। चौथा सवाल ये कि अगर सरकार को जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीद के बारे में पता था तो वो चुप क्यों थी। पांचवा सवाल ये कि क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। छठा सवाल, क्या इस मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे जिम्मेदार लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज भी सामने आए। हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन का नोटिस दे दिया तो टीएमसी ने संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने 0 आवर नोटिस दे दिया। सवाल विपक्ष पर भी है, अगर सही मायने में चर्चा का इरादा होता तो संसद के दोनों सदनों में पहला दिन हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाता। सत्र की शुरुआत से पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से अपील की थी कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक और शांतिपूर्वक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष हंगामा नारेबाजी को ही हथियार बना चुका है। तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। लेकिन विपक्ष के रुख को देखकर लगता नहीं कि ये सियासी बवंडर फिलहाल थमने वाला है। आज तक ब्यूरो।